इस युग में मैंने आपको भोजन कराया, द्वापर में जब कृष्ण के रूप में आऊंगा उस समय अनेकों लीला करते करते जब इंद्र कोप करेगा उस समय आप तो जलपान करूंगा। द्वापर में तो आज उन्हीं अगस्त मुनि को भगवान ने आह्वान किया, अगस्त मुनि कहाँ हो, आ जाओ गुफा कंदरा से निकल करके ब्रजमंडल में आ जाओ, आपको जल पान कराने का जो वचन मैंने दिया है वो समय आ गया है, आप आओ और जल पान करो, ब्रज की रक्षा भी हो जाएगी और आपकी प्यास की भी निवृत्ति हो जाएगी। यही कारण परीक्षित के 7 दिन 7 रात पर्यंत तक बारिश होने पर भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। अब तो सभी ब्रजवासी बाहर निकले हैं। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान नपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो, सभी ब्रजवासियों को बाहर किया है और भगवान ने धीरे से गिरि गोवर्धन को यथा स्थान पूर्ववत् स्थापित कर दिया। बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। अब सजनों सब ब्रजवासी हाथ जोड़े खड़े हैं, जो सखाए हैं जो मित्र हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान विचार करते हैं देखो अगर ये मेरे सखाओं ने मुझे भगवान मान लिया तो फिर लीला में रस नहीं आएगा। सब आज्ञाकारी हो गए तो खेलेगा कौन मेरे साथ? सब हाथ जोड़े खड़े रहेंगे तो फिर लीला कैसे चलेगी? इनके मस्तिष्क से भगवत भाव हटाना होगा। कहने लगे, बोले देखो हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बोले लाला हम जान गए, हमें क्षमा करियो, तू भगवान है, तू भगवान है, हमने तेरे चरणों में बहुत अपराध किए, हमें क्षमा करियो लाला। भगवान बोले देखो भगवान भगवान का सुनाऊं मैं तो तुम्हारा मित्र हूं और पता नहीं तुम्हें काहे है तुम हाथ जोड़ रहे हो। बोले नहीं प्रभु, जब तक नहीं जानते थे पर अब जान गए, अब तो हमने सामने देखा है। भगवान कहते हैं वास्तविक बताऊं, गोवर्धन मैंने नहीं उठाया था। बोले फिर किसने उठाया? भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो छु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरि पर लियो उठा। इस पंखे को ना थोड़ा सा इधर कर देते, इधर सीधी हवा रही है तो होठ सूख रहे बार बार, थोड़ा इस तरह। और डायरेक्ट जो पड़ता है तो सीधे होठ पे पड़ रही है। और कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लिए उठा। देखो कुछ माखन का बल है जो हमने चोरी करके खाई और कुछ तुम लोगों ने मदद करी, ग्वाल बाल के उठे नहीं, हमने मदद नहीं करी, हमने तो हाथ हटा दिए थे। आप भगवान हो, हमें बहकाने की कोशिश मत करो, हम जान गए, हम नहीं मानते इन बातों को। अब श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए नहीं, अब भी जो है भगवत भाव दूर नहीं हुआ बालकों के हृदय से, अपने मित्रों के हृदय से। अब कन्हैया ने एक और चाल चली। भगवान क्या कहते हैं? बोले देखो वास्तविक बात मैं अब बतावे जा रहा हूं, कैसे गिरि गोवर्धन को उठाया जानते हो, जानना चाहते हो? बोले हाँ बताओ। देखो मेरे देवता ने, मेरो देव कौन है? बोले गिरि गोवर्धन।
गिरिराज। अब उस मेरे देवते ने कहा कि मैं एक मंत्र तुझे दूंगा, उस मंत्र को तुम अंदर ही अंदर उच्चारण करते रहना, सब तेरी तरफ देखेंगे और सबकी शक्ति तेरे उंगली में आ जाएगी और 7 दिन तक गोवर्धन उठे रहेंगे। अब तो भगवान ने ऐसी कही, तुम अब बालक कहने लगे, मनुष्य का बोलो चोरे दारी के तुम माखन चोरी करते हो। अब तो तू हमारे बल पौरुष, हमारा शक्ति, हमारी शक्ति भी तू चुराने लगा। अब मोहित हो गए, भगवान मोहित करना चाहते हैं, मोहित हो गए। अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं कहूं कि मैं कमजोर क्यों होता जा रहा हूं। हम लोग खा तो खूब रहे थे, पर कमजोरी क्यों आ रही है शरीर में, अब पता पड़ी कि तेने शक्ति चुरा ली है। भगवान ने मोहित कर लिया। सज्जनों यहाँ देखिए, साक्षात परमपिता परमात्मा, साक्षात भगवान नारायण आज मनुष्य रूप लेकर के आए हैं। और जब भक्त पहचान लेता है उनको, हाथ जोड़ता है, तो वही भगवान कहते हैं नहीं मैं भगवान नहीं हूं। समझने वाली बात, ध्यान दीजिएगा। वो त्रिलोकीनाथ जब कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए, तब लोगों ने कहा नहीं आप भगवान हो, हम जान गए, समझ गए। भगवान कहते नहीं भगवान मैं नहीं हूं। साक्षात भगवान कहता है कि मैं भगवान नहीं हूं। अपने भक्तों के मन में विविध प्रकार से पुष्टि कर दी कि मैं भगवान नहीं हूं। परंतु ये पंच भौतिक वाले दे आजकल भगवान, कई भगवान घूम रहे हैं सज्जनों। कोई लूला लंगड़ा घूम रहा है, कोई कैसा घूम रहा है। मैंने इन आंखों से देखा, मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं। मैं गया था एक बार, बहुत पहले की बात है, ये पुरी की तरफ, ये एक उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा नहीं, वो जयपुर, एक जयपुर किस जगह पे, वहां मैंने एक विचित्र देखा था। बोले कल की भगवान अवतार हो गए, ऐसा ऐसा लोग आरती कर रहे थे। तो काफी वर्ष हो गए, तो मुझे थोड़ा उसका विस्मरण हो रहा है। पर कहने का बात, टीवी में भी कई भगवान आते थे ना पहले, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत आते हैं ना। तो इन भगवानों के चक्कर में मत पड़ना, ये कोई भगवान नहीं। अरे पंच भौतिक देह को धारण करने वाला अपने पैरों पर चल नहीं सकता, वो भगवान भला कैसे हो सकता है। और भोले वाले सीधे साधुओं को बस ठगने पे सब वो करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सच्ची भक्ति हमारे दिल में हो तो हम ठगों के चक्कर में कभी नहीं आते। और जब हम में भी कुछ दिखावा बढ़ जाता है ना, प्रपंची हो जाते हम लोग भी, फिर ऐसे ठगों से पाला पड़ता है हमारा भी। नहीं तो हमारी रक्षा भी भगवान करता है। किसी के चक्कर में मत पड़ो, बस भगवान के चक्कर में पड़ो, वही सब हमारी नौका नैया पार लगाएगा। कहां पचड़े में पड़े, कितने भगवान घूम रहे हैं। साक्षात परमपिता परमात्मा आज कहता है नहीं मैं तो तुम्हारा सखा हूं, साथी हूं तुम्हारा। और यथार्थ वही परमपिता परमात्मा ही तो हमारा सच्चा साथी है, सच्चा हितैषी है, सच्चा गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उससे बढ़कर के जगत का गुरु और कोई कौन हो सकता है सज्जनों। जगत गुरु भले लगा लो, पर गली का बंदा उसको जानता नहीं। विश्वविख्यात अपने ऊपर लिख लो, अलग विषय है, पर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नहीं जानता। पर कृष्ण को ऐसा नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जगत के गुरु हैं, माता पिता। आगे इंद्र स्तुति करेंगे। वास्तविक गुरु कौन? भगवान। हे प्रभु, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, गुरु भी आप हो। क्या इंद्र के ही भर हैं? हम सभी के हैं सज्जनों। जब पता पड़ा, अपने सेवक को भेजा, जाकर के देखो ब्रजमंडल डूब गया कि नहीं। सेवकों ने जाकर कहा, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ी हुई, कुछ भी नहीं। इंद्र समझ गए मैंने प्रभु के चरण में अपराध किया है। तो सज्जनों आए, आवाज क्लियर आ रही है उधर? इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी भैया। हाँ, और मोटी सी आ रही है आवाज, थोड़ी सी गेंद डालो उसमें। सीधा थे आवाज ना कर्ण प्रिय होनी चाहिए। कर्ण कटु आवाज आती है तो उमंग खत्म हो जाता है। हाँ, सीधा थे, जरा थे। इको भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल की रिकॉर्डिंग में लोगों की
वृंदावन बिहारी लाल की। अब इंद्र जो है गौ माता को आगे करके आए हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करी है। सुरभि नामक गौ को आगे करके इंद्र आए हैं भगवान के समीप में। सब ब्रजवासी तो अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं। उधर गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है। इंद्र ने क्षमा याचना की है और इंद्र ने स्तुति की है, हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम संतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु आप विशुद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान कैसे बोले विशुद्ध हैं? शुद्ध नहीं है। शुद्ध को तो अशुद्ध किया जा सकता है, हा? कोई शुद्ध हो उसमें कुछ मिला दो अशुद्ध हो गया, पर भगवान शुद्ध नहीं है, बोले विशुद्ध हैं। उनको अशुद्ध करने की सामर्थ्यता कहीं नहीं है, हा? इसलिए मैंने उस दिन निवेदन किया था, भगवान का नाम जो है ना वो शुद्ध है 100%, उसमें कोई मिलावट नहीं है। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि जो भगवत नाम में मिलावट कर दे। विशुद्ध सत्य तव धाम शांतम तपोमयम दस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु आप सत्य रज तम इन तीनों गुणों से परे हो, आप विशुद्ध हो। आपकी माया से ही जन आपको नहीं जान पाते, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। आपको जानने की सामर्थ्यता जीव में नहीं है। बाल लीला में आता है जब उखल बंधन की लीला, मां यशोदा जैसी देखती है कि कन्हैया ने आज माट मट के सब फोड़ डाले, विचार करती है कि मेरा लाला जो ना थोड़ा उद्दंड होता जा रहा है, इसको थोड़ी सजा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना उद्दंडता का कार्य करता रहा तो जो ये ठीक नहीं, ये बिगड़ जाएगा, इसका जीवन बिगड़ जाएगा। बच्चे को कोई गलत कार्य करे तो उसको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अब मैया लाला को सजा देना चाहती है, परंतु लाला पकड़ में नहीं आते, लाला भाग रहे हैं। वयोवृद्ध माता बूढ़ी मैया है, बालक के सदृश कैसे भागे, कैसे पकड़े? और मैया ने भी आज ठान लिया कि तू मेरा बेटा है, तुझे मैं पकड़ के ही रहूंगी। आज तेने जो ददिया सास के जमाने के मटके जो तेने फोड़े हैं उसकी सजा में तुझको देकर ही रहूंगी। मैया ने भी फेंटा कर सके, आज मैं तुझे पकड़ के रहूंगी। भगवान भी भगते रहे। और सज्जनों, अंत में मैया पसीने से लथपथ हो गई। अब जब मैया को थकित हुआ देखा तो भगवान ने जो है ना कृपा करी, बंधन स्वीकार किया। तब उखल में बांधा मैया ने। तो माता को परेशान देख करके भगवान बंधन में आए हैं सज्जनों, न कि माता ने मैया में नहीं थी, वो तो थकित हो गई थी। और ये जीव क्या है, जितना भी प्रयत्न अपने से करे, जितना भी साधन करे सज्जनों, पर जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी ये जीव शिव को नहीं पकड़ सकता। ये जीव कब पकड़ पाएगा? बोले जब हम साधना के मार्ग में चलें और भगवत कृपा हमारे ऊपर हो, तभी ये संभव है। तो इंद्र यही बात कहते हैं, माया मयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आपकी कृपा जब तक नहीं होती है तब तक जो है आपको कोई जान नहीं सकता। हे प्रभु
पिता गुरुस्तम जगतामदीशु दुरंत काल उपात दंड हिताय स्वच्छा तनुभिसमीयते मानम विदुन्वन जगदीश मानिनम। हे प्रभु, पिता भी आप हो, गुरु भी आप हो, माता भी आप हो, सब कुछ आप हो। मैं तो आपके उदर में रहने वाला एक बच्चे के सदृश हूँ। जिस प्रकार से एक माता के गर्भ में उदरस्थ शिशु रहता है, 9 महीने तक रहता है, वहां पर करवट भी लेता है, कई लात का प्रहार भी मातृगर्भ में करता है, पर माँ कभी ये नहीं कहती उस बालक के जन्म लेने के बाद कि बेटा बड़ी दुष्टता तेने की है, मेरे उदर में रहते हुए तेने बड़े लात मारे मुझे, अब तुझे मैं सजा दूंगी, ऐसा कभी नहीं बोलती है। अपने पुत्र को, अपने पुत्री को लाड़ प्यार दुलार करती है। तो ऐसे ही तो प्रभु संपूर्ण जगत ही तो आपके उदर में है, मैं भी तो आपके उदर में हूं। आपसे भिन्न तो और कोई नहीं हो सकता। सब कुछ आप में सीमित है, आपके चरणों में सब। दिव्य स्तुति करिए सज्जनों। और उधर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने यहां पर कहा, श्री भगवानोवाच मया ते कार्यमगवन् मखभंगोऽनुगृह्णाम् मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम्। हे इंद्र, मया ते कार्यमगवन् मखभंगोऽनुगृह्णाम्, मैं जिसके ऊपर स्नेह करता हूं ना, जिसको मैं प्रेम करता हूं, सबसे पहले उसको निरअभिमानी बनाता हूं। और यहां से सूत्र सज्जनों, इंद्र के अभिमान को भगवान ने दूर किया, क्योंकि भगवान इंद्र को श्रेष्ठ मानते हैं, अपना मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है, अगर हमारे दिल से भी अभिमान गायब हो रखा है तो समझ लेना हम भी भगवान के निकट हैं, हम भी भगवान के हैं, भगवान भी हमको अपना मानता है। हाँ। और अभिमान है तो फिर भगवान से हम कोसों दूर है, भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं है, हाँ? है कि नहीं। कथा का सिद्धांत आगे सज्जनों, एकादशी का दिन आया, इस प्रकार से इंद्र के अभिमान को दूर किया भगवान ने। ये गोवर्धन की लीला सुखदेव स्वामी ने श्रवण